नमस्कार। एसआईआर महाराष्ट्र 2026 की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब यह है कि 2025 में आपने जो वोटिंग किया था, आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, आपका वह नाम 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर भी मैच किया जाएगा। मान लो 2002 में भी आपका नाम है और 2025 में भी आपका नाम है, तो उसको मैप बोला जाएगा और उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो 2025 में आपका नाम है लेकिन 2002 में आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा या नहीं है, तो आपके नाम के जगह अगर आपके माता या पिताजी का कोई नाम है तो भी आपको चल सकता है। आपके माता पिता का नाम मिलने के बाद उनका जो यादी भाग क्रमांक रहेगा, जिसको हम लोग पार्ट नंबर बोलते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं, असेंबली है, असेंबली नंबर, वो नंबर आपको कागज के ऊपर लिख के उसका रेफरेंस लिख के जरूरी है, जो भी आएंगे आपके घर पे बीएलओ उनको देना है। तो वो नंबर और आपका 2025 में आपका जो नाम है वो नंबर आपको साथ में रखना है, और आपके माता पिता का जो नंबर है वो आपका माता या पिता जो उनका रिश्ता है वो रिश्ता का एक प्रकार से सबूत आपको जो दे सके, इस प्रकार के पेपर आपको तैयार रखने हैं। मान लो आपके माता पिता का भी नाम 2002 में नहीं मिल रहा, तो उनके माता पिता का नाम भी चलेगा। जैसे आपके दादा दादी का जो भी नाम रहेगा तो भी चलेगा। तो आपका नाम और उनका नाम वो लोग लिख के लेंगे, पर उसके साथ आपका दादा, आपके दादाजी या आपकी दादी, उनका रिश्ता, आपका जो रिश्ता है वो उसका सबूत वो दिखाने वाले पेपर्स आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मान लो अगर आप शादीशुदा है और आपकी बहू महाराष्ट्र में आई हुई है, उसका मायका जो है मुंबई महाराष्ट्र में कहीं और दूसरे जिले में है, तो उसने शादी के पहले वहां वोटिंग की थी, तो उसका वहां का नाम 2002 का वहां से उनको लिस्ट में हमको लाना है। पार्ट नंबर, यादी भाग, सीरियल नंबर जो भी है, असेंबली नंबर जो भी है, वो रेफरेंस आपको लिख के देना जरूरी है। मान लो उनकी उम्र उस समय 2002 में 18 की नहीं होगी और तभी वो बहू ने वहां वोटिंग नहीं किया होगा, तो उसकी माता पिता ने तो जरूर वोटिंग किया होगा, तो उनका नाम, उनके नाम का जो रेफरेंस है वो हमें आपको लिख के जो भी बीएलओ आपके घर पे आएंगे उसको देना है। अगर उसके माता पिता का भी नाम अपने को नहीं मिल रहा, तो उनके माता पिता का नाम, मतलब नाना नानी का नाम जो भी है उनके, तो वो उन्होंने रेफरेंस में लिख के देना है। वो दोनों का नाम और आपका रिश्ता वहां चेक किया जाएगा और वो आपका मैपिंग वहां पूरा हो जाएगा। मान लो किसी केस में आपका 2025 में नाम है लेकिन 2002 में आपका भी नाम नहीं है, आपके माता पिता का भी नाम नहीं है, आपके दादा दादी का, नाना नानी का, जो बहू का मैंने किस्सा बताया उनका भी नाम नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना है? तो ऐसे केस में अगर जो व्यक्ति, उनका जन्म अगर 1987 के पहले, 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, तो उनको एक खुद का सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट काफी है। जो बीएलओ आपके पास आएंगे उनको, उसने खाली बीएलओ को अपने एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया तो भी उनका काम हो जाएगा। मान लो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 इसके बीच में आपका जन्म हुआ है। अगर ऐसी केस है तो उसमें आपको आपका पुरावा आपकी माता का या आपके पिता का, ये तीनों में से 2 जन के आपको प्रूफ साथ में जोड़ने हैं। मान लो 2012 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो आपका खुद का, आपकी माता का और पिता का, तीनों का कंपलसरी आपको पुरावा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे पुरावे में क्या क्या बीएलओ आपके पास मांग सकता है? बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकता है, पासपोर्ट मांग सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांग सकता है, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मांग सकता है, पैन कार्ड मांग सकता है, जात का कास्ट सर्टिफिकेट, जात का दाखला जिसको हम कहते हैं वो मांग सकता है, जमीन का अभिलेख मांग सकता है, वन हक का सर्टिफिकेट मांग सकता है, कोई गवर्नमेंट का पहचान पत्र मांग सकता है, एनआरसी का कोई कागज हो तो वो मांग सकता है,
और गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई अगर दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस होने की भी संभावना है। 24 अप्रैल के बाद बीएलओ आपके घर पे विजिट करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो भी बीएलओ आपके पास आते हैं उनको आप सहकार्य कीजिए। अगर आपको 2002 में आपका नाम ढूंढना है तो आप इंटरनेट पे जाके 2002 लिखेंगे, एसआईआर महाराष्ट्र लिखेंगे तो आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी महाराष्ट्र के पूरे सभी कॉन्स्टिट्यूंसी की। उसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको याद आता है कि आपने अगर मान लो आप दहिसर विधानसभा में हम यहाँ हैं तो 2002 में दहिसर विधानसभा बनी नहीं थी, तभी बोरीली विधानसभा थी। तो आपको 45 नंबर बोरीली विधानसभा दिखेगी। आपको याद करना है कि आपने कौन से स्कूल में वोटिंग किया था। तो आपने जो स्कूल में वोटिंग किया था वो स्कूल का नाम जैसे आएगा वो लिस्ट में बोरीली विधानसभा में आप खोलते हैं, फिर उसमें आपको आपके स्कूल का नाम ढूंढना है जहां आपने वोटिंग किया। फिर वो स्कूल के नाम अगर उसमें 2-3 अलग अलग दिख रहे हैं आपको तो उसमें से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्लिक करना पड़ेगा। फिर वो 25-30 पेज ओपन होंगे और फिर उसमें आपको आपका नाम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ही रास्ता है। क्योंकि 2002 में कोई सॉफ्टवेयर का जो अपने पास अपडेट नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में ही आपको ये ढूंढना पड़ेगा और इसी रास्ते से आपको जाके देखना पड़ेगा, तब जाके 2002 में आपको मिलेगा। मान लो महाराष्ट्र में कोई नॉर्थ इंडियन रह रहा है और उसका जो पहले का 2002 का वोटिंग उत्तर प्रदेश में किया गया है और अभी वो महाराष्ट्र में रह रहा है, ऐसी केस में उसे उत्तर प्रदेश का 2002 में देखने का जरूरत नहीं है। वहां उत्तर प्रदेश में 2003 में एसआईआर हुई थी, तो उसे जाके उत्तर प्रदेश का 2003 का एसआईआर ढूंढना है। वहां उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, वहां उसका नंबर कौन सा था, वहां उसने कौन से स्कूल में वोटिंग किया था, वो उसके ढूंढने के बाद वो जो नंबर है, पार्ट नंबर जिसको यादीबा क्रमांक बोलते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं और असेंबली नंबर बोलते हैं, वो आप एक पेपर पे लिख के रखना है। और जैसे ही बीएलओ आपके पास आएंगे, फॉर्म लेकर वो आएंगे, तो अभी आपका 2025 का यादीबा क्रमांक वो जो पूरा डिटेल आपको लिखना है और ये दोनों आपको लिख के जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है वो आपको रेडी रखने हैं और उनको देने हैं। अगर मान लो आपका किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट देने के बाद भी वोटर लिस्ट में जो भी उनका डिमांड है, अफसरों का डिमांड है, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और आपका जो लिस्ट प्रसारित की जाएगी उसमें आपका नाम नहीं आया, तो उसमें आपको 3 बार हियरिंग की चांस मिलेगा और वो हियरिंग में आपको न्याय मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी।